जय हिंद दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सर्वेश सर आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा था। हिंदी में हम आप लोगों को आज बताएंगे क्या कि वाक्य। व्याकरण के स्तंभ में हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे वाक्य, वाक्य की परिभाषा, फिर वाक्य के भेद, या तो हम वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। ठीक है ना। तो हम हेडिंग बनाएंगे क्या कि वाक्य। देखिएगा आप लोग, हमें वाक्य में क्या क्या पढ़ना है। वाक्य के मतलब वाक्य की परिभाषा क्या होती है, हमें वाक्य में पढ़ना है। वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य को कितने भागों में बांटा गया। देखिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्या कि व्याकरण के स्तंभ। इससे पहले हम आप लोगों को यूट्यूब पर व्याकरण के स्तंभ में वर्णमाला जिसको हम वर्ड विचार के नाम से भी जानते हैं, इसको हम आप लोगों को यूट्यूब पे पूरा पढ़ा चुके हैं। फिर वर्ड से ही मिलकर एक आकृति बनती है, एक संरचना बनती है, जिसको हम कहते हैं क्या, शब्द रचना। इसको भी हम आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। इसमें कुछ बातें हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, कुछ बातें नहीं बताएं, उसको हम बाद में बताएंगे किसी दिन। फिर आगे हमको क्या पढ़ाना है, वाक्य या वाक्य रचना। वाक्य इसको बोलते हैं वाक्य रचना। देखिएगा आप लोग, यही व्याकरण के 3 स्तंभ माने जाते हैं जो हमारे सिलेबस में हिंदी व्याकरण के लगभग 70% सिलेबस को कवर करते हैं। वर्ड से जो संरचना बनती है, शब्द से संरचना बनती है किसकी, वाक्य की। अब हमें पढ़ाना क्या है, वाक्य। देखिएगा पहले हम जानते हैं क्या कि वाक्य की परिभाषा हम क्या देते हैं। वाक्य की परिभाषा, जब वाक्य की परिभाषा देने की बात आएगी तो हम कहेंगे क्या कि अभी हम आप लोगों को बताया कि शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह के मेल से बनने वाली संरचना को, शब्दों के सार्थक समूह के मेल से बनने वाली संरचना को वाक्य कहते हैं। या तो हम इसकी और परिभाषा दे सकते हैं क्या कि शब्दों के सार्थक संघात को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जब इसका और परिभाषा देने की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि शब्दों के सार्थक संघात को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम आगे पढ़ाएंगे क्या, वाक्य के भेद। ठीक है ना। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमें पढ़ना क्या है, वाक्य के भेद, या हम वाक्य को कितने भागों में बांटते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हमें पढ़ना क्या है, वाक्य के भेद। हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, वाक्य के भेद। हम वाक्य को कितने प्रकार में बांटते हैं, इसके कहने का यही मतलब है, हम वाक्य को कितने प्रकार से बांटते हैं। तो देखिएगा, जब हम वाक्य को बांटते हैं तो मूल रूप से 2 प्रकार से और टोटल 3 प्रकार से, मतलब कुल मिलाकर वाक्य को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। उसमें एक संरचना बनती है जिसको हम वाच्य कहते हैं। अगर व्याकरण में कहीं कहीं हमको वाच्य के लिए एक चैप्टर देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन हमको वाक्य में ही वो हमारी वाक्य का ही सिलेबस है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम यही बताते हैं कि वाक्य के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। अब अगर मूल रूप से आप लोगों से पूछेगा वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। तो वाक्य के भेद में देखिएगा हमें पढ़ना कितना है, वाक्य के कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इसमें देखिएगा पहला क्या होता है, ये संरचना जो हम बना रहे हैं उसको आप लोग बना लीजिएगा। पहला क्या होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर हम वाक्य को कितने भागों में बांटते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य। फिर होता है कि रचना के आधार पर वाक्य को हम कितने भागों में बांटते हैं, रचना के आधार पर वाक्य। फिर तीसरा होता है क्रिया या प्रयोग के आधार पर
क्रिया या प्रयोग के आधार पर, क्रिया या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद, क्रिया या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। देखिएगा, अर्थ के आधार पर जब हम वाक्य को बांटते हैं, अर्थ के आधार पर जब हम वाक्य को बांटते हैं तो हम वाक्य को 8 भागों में बांटते हैं। अर्थ के आधार पर हम वाक्य को कितने भागों में बांटते हैं? 8 भागों में बांटते हैं। रचना या बनावट के आधार पर हम वाक्य को कितने भागों में बांटते हैं? रचना या बनावट की बात आएगी तो हम कहेंगे क्या कि रचना के आधार पर हम वाक्य को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, उसके बाद क्रिया या प्रयोग के आधार पर जब बात आएगी तो वाक्य को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। देखिएगा, अब हम जानते हैं अर्थ के आधार पर कौन कौन से 8 वाक्य होते हैं, उसको देखिएगा आप लोग। पहला होता है क्या? विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, जिसको हम कह सकते हैं क्या कि सकारात्मक वाक्य, या इसका और क्या नाम है? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। और दूसरा क्या होता है कि निषेधात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? निषेधात्मक। पहले आप लोग एक बार पूरी संरचना बना लीजिएगा, उसके बाद हम सबका एक एक को लेकर चलेंगे, सबकी मतलब सबके बारे में बताते हुए आप लोगों को सबका परिभाषा बताते हुए लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप पूरा ग्राफ बना लीजिएगा कि अर्थ के आधार पर हम वाक्य को कैसे बांटते हैं, रचना के आधार पर वाक्य को कैसे बांटते हैं, और फिर क्रिया या प्रयोग के आधार पर हम वाक्य को कैसे बांटते हैं। तो सबको आप लोग लिख लीजिएगा कि रचना के आधार पर 3 वाक्य कौन कौन से होते हैं, क्रिया या प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद अर्थ के आधार पे 8 कौन कौन से होते हैं। तो दूसरा क्या आंसर था? निषेधात्मक वाक्य। फिर तीसरा देखिएगा आप लोग, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर चौथे नंबर का देखिएगा आप लोग, विस्मयादि सूचक वाक्य, विस्मयादि सूचक वाक्य, सूचक वाक्य। हम सबका आप लोगों को परिभाषा बताएंगे और सबका एग्जाम्पल लेते हुए बताएंगे आप लोगों को कौन कौन क्या क्या होता है, ठीक है ना। फिर 5वां देखिएगा आप लोग, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं? वाक्य। फिर 6ठा देखिएगा आप लोग, इच्छा सूचक वाक्य। आज्ञा के बाद इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। देखिएगा, 2 ऊपर लिखते हैं हम आप लोग, इसको देखिएगा। इच्छा सूचक के बाद हमको जानना क्या है? विधिवाचक वाक्य हो गया, निषेधात्मक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, विस्मयादि सूचक वाक्य हो गया, आज्ञा सूचक वाक्य हो गया, इच्छा सूचक वाक्य हो गया। अब हमें देखना क्या है कि संदेह। 7वें नंबर पे क्या है? संदेह सूचक वाक्य, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं क्या? संभाज्य सूचक वाक्य, संभाज्य सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। फिर 8वें नंबर पे है क्या? संकेत सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हम बताते हैं कि रचना के आधार पे वाक्य कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, अर्थ के आधार पे 8 वाक्य यही होते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, विधिवाचक वाक्य होता है जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरे नंबर पे है निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या? नकारात्मक वाक्य। अभी हम आगे बताएंगे आप लोगों को नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे है क्या कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। फिर विस्मयादि सूचक वाक्य क्या क्या होते हैं। फिर आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं, संदेह सूचक या संभाज्य सूचक वाक्य क्या होते हैं, संकेत सूचक वाक्य क्या होते हैं। ठीक है ना। जो एग्जाम के पॉइंट से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वह है कि रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 प्रकार हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और क्रिया या प्रयोग के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ही कम, लेकिन आते हैं यहाँ से भी। तो आप लोग देखिएगा, जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 कौन कौन से होते हैं?
नंबर 1 पे है क्या, सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य भी इसको बोलते हैं, साधारण वाक्य। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, संयुक्त वाक्य। नंबर का कोई क्रम नहीं होता, लेकिन हमें आपको जानना जरूरी है। संयुक्त वाक्य क्रम से जानते रहेंगे तो चीज़ें समझने में आसानी होगी। संयुक्त वाक्य। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य। अभी हम आप लोगों को बताएंगे सरल या साधारण वाक्य क्या होते हैं, कैसे उसकी पहचान करते हैं। फिर संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, उसकी कैसे हम पहचान करते हैं। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, उसकी हम कैसे उसकी पहचान करते हैं। कोई भी एग्जाम आता है तो इसमें से अगर हमको वाक्य उसमें अगर दिया रहता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा। फिर क्रिया या प्रयोग के आधार पर वाक्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 भाग, देखिए। एक को बोलते हैं कृतवाच्य, इसको वो क्रिया प्रयोग या वाच्य के आधार पे भी बोलते हैं। इसका एक और क्या नाम है, वाच्य के आधार पे। किसके आधार पे, वाच्य के आधार पे। इसका एक चैप्टर भी है क्या, वाच्य, ठीक है ना। तो क्रिया के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या वाच्य के आधार पे वाक्य के भेद। तो पहले नंबर पे क्या है, कृतवाच्य। अभी हम आप लोगों को बताएंगे कृतवाच्य क्या होते हैं। फिर कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या होते हैं। फिर आगे बताएंगे आप लोगों को क्या, भाववाच्य, भाववाच्य। यही हमको वाक्य रचना में पूरा पढ़ना है। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको एक पेज पे लिख लीजिएगा। फिर हम आगे अर्थ के आधार पे जो वाक्य है, एक एक वाक्य को लेके चलेंगे, आराम से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही हमको पूरे वाक्य के भेद में हमको यही पूरा पढ़ना है। अर्थ के आधार पर हम वाक्य को देखते हैं। किसके आधार पे, अर्थ के आधार पर हम वाक्य को देखते हैं। अभी हम आप लोगों को बताए थे कितने अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटते हैं, 8 भागों में। अब हम एक एक को लेके चलते हैं। क्या, विधि या विधानवाचक वाक्य, विधान या विधिवाचक वाक्य जो बताए थे, विधानवाचक वाक्य, जिसको हम बोलते क्या है, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। देखिएगा, विधि या विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य होते क्या हैं, जहाँ पर किसी वाक्य में सकारात्मकता का भाव पैदा हो या जहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया के होने का बोध हो, वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, विधि या विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य होता है। हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जहाँ पर किसी वाक्य में सकारात्मकता भाव पैदा हो या तो जहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया के होने का भाव पैदा हो, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं या विधानवाचक वाक्य कहते हैं या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, जहाँ पर किसी वाक्य में, जहाँ पर किसी वाक्य में सकारात्मकता का भाव पैदा हो, सकारात्मकता का भाव पैदा हो, या तो हम कह सकते हैं क्या कि, या जहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया का होना पाया जाए, या हम इसकी और परिभाषा दे सकते हैं क्या, कि जहाँ पर किसी वाक्य में, जहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया का होना, जहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया का होना हो, क्रिया का होना हो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, वहाँ पर सकारात्मक वाक्य होता है, वहाँ पर सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य होता है, सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य होता है, विधानवाचक वाक्य होता है, वाक्य होता है। जैसे देखिएगा बच्चों, जैसे हम कहें कि
जैसे हम कहें कि वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। और एग्जाम्पल है इसमें, आप लोग देखिएगा सिर्फ यही होता है कि जहाँ पर कोई वाक्य दिया रहता है उसमें क्या क्रिया का होना सिर्फ पाया जाता है, या तो हम कह सकते हैं क्या कि जहाँ पर किसी वाक्य में सकारात्मकता भाव पैदा हो वह पे कौन सा वाक्य होता है, सकारात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य होता है। ठीक है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे बताएंगे क्या निषेधात्मक वाक्य क्या होते हैं, जिसका हम नाम जानते हैं किस नाम से, नकारात्मक वाक्य के नाम से। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, देखिएगा आप लोग। अब हम आगे देखते हैं कौन सा वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, या जिसको हम जानते हैं किस नाम से, नकारात्मक वाक्य के नाम से। लिखिएगा आप लोग निषेधात्मक वाक्य। या इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देखिएगा आप लोग कि नकारात्मक वाक्य क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य क्या होता है। हम कह सकते हैं क्या कि जहाँ पर किसी वाक्य में नकारात्मकता का भाव मिले, या तो हम कह सकते हैं क्या कि जहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया के न होने का भाव मिले, जहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया के न होने का भाव मिले वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है ना, जैसे हम सकारात्मक वाक्य बताए थे ठीक वैसे ही जस्ट इसका रिवर्स होता है। जहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। या तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वाक्य में नकारात्मकता का भाव पैदा हो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। तो लिखिएगा आप लोग, परिभाषा में लिखिएगा आप लोग, परिभाषा में लिखिएगा आप लोग, जहाँ पर किसी वाक्य में, जहाँ पर किसी वाक्य में, किसी वाक्य में नकारात्मकता, नकारात्मकता का भाव, जहाँ पर किसी वाक्य में नकारात्मकता का भाव पैदा हो, या हम कह सकते हैं क्या, इसकी और परिभाषा दे सकते हैं हम क्या, या जहाँ पर किसी वाक्य में, जहाँ पर किसी वाक्य में, किसी वाक्य में, जहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाए, क्रिया का न होना पाया जाए, क्रिया का न होना पाया जाए, वहाँ पर नकारात्मक वाक्य होता है, वहाँ पर नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे हम वही एग्जांपल लें कि बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं या बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, अब हम कहें कि अंजलि स्कूल नहीं जाती है। जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे देखिएगा आप लोग, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। हम नकारात्मक वाक्य में हमेशा देखते हैं कि वाक्य में नहीं हमको मिलेगा क्रिया के साथ, क्रिया के साथ हमें क्या मिलता है, नहीं का भाव मिलता है। ठीक है ना, और हम एग्जाम्पल देख लें, सीता रोटी नहीं पकाती है, रोटी नहीं पकाती है।
सीता रोटी नहीं पकाती है, इसको लिख लीजिएगा। अब आगे हमको देखना क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब आगे हेडिंग बना लीजिएगा क्या कि प्रश्नवाचक वाक्य। आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। देखिएगा प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। जहां पर किसी वाक्य में प्रश्नवाचकता का भाव पैदा हो, या तो हम कह सकते हैं क्या कि जहाँ पर किसी वाक्य में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह मिले वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर किसी वाक्य में प्रश्नवाचकता का भाव पैदा हो, कैसे वाक्य कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों का जो वीडियो बन रहा है हमारा यूट्यूब पे, एक श्रृंखला से एक क्रम से वीडियो बन रहा है। आप लोग हमारा जब आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे तो एक क्रम से आपका नोट्स तैयार होगा, कहीं पे भी आप लोगों को ज़रा सा भी दिक्कत पढ़ने और समझने में नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे हम देखेंगे इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में, जैसे मोहन क्या करता है, मोहन क्या करता है। इसमें हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ रहता है और प्रश्नवाचक वाक्य भी हमको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिएगा, श्याम कब तक पढ़ाई करेगा। इसमें भी हम देखेंगे क्या कि प्रश्नवाचक वाक्य भी हमको देखने के लिए मिलेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमको देखने के लिए मिलेगा। इसमें हम हमेशा देखेंगे जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इसमें हम देखेंगे कब, क्या, क्यों, कैसे, यही सब हमको प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य हमको प्रश्नवाचक शब्द देखने के लिए इस वाक्य में हमको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम अगला देखते हैं क्या विस्मयादि सूचक वाक्य क्या होते हैं या विस्मय बोधक वाक्य क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का यहाँ तक रहने दें, फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों को, उसमें बाकी 5 बता देंगे अर्थ के आधार पे वाक्य, और उसके आगे का जो वीडियो हम आप लोगों को बता देंगे कि रचना के आधार पे जो वाक्य होते हैं, सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं। देखिएगा आप लोग, सरल वाक्य, जो मिश्र वाक्य, जो संयुक्त वाक्य होता है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो वहाँ से क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग यहीं तक रहने दीजिएगा, बाकी हम अगले टर्न पे आप लोगों को बताएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो वाक्य रचना का ये पहला वीडियो है जिसमें हम आप लोगों को बताएं कहाँ तक प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या हैं, ठीक है। थैंक यू और धन्यवाद।